आपको आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं और हम आपको इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हम आपके लिए लेके आते हैं और इस प्रश्न का हल किस प्रकार से हम निकालेंगे। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आपके साथ हाजिर हूँ और आप लोग मुझे जानते हैं, मैं सोहनलाल आपका साथी जो आपको मैथमेटिक्स क्लास 9 तक की जो महत्वपूर्ण नवोदय विद्यालय जो बच्चे क्लास 9th क्लास 6 क्लास 8 7 6 वाले जो बच्चे 9th की तैयारी करना चाहते हैं और जो क्लास 6 की तैयारी करना चाहते हैं जो 3 4 5 के हैं तो उनके लिए बारी बारी से प्रश्नों को और प्रश्नोत्तरों को लेके आते हैं। मैथमेटिक्स भाषा परीक्षण और आपका जो मानसिक परीक्षण है नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए वो भी हम लोग महत्वपूर्ण तरीके से उसका भी वीडियो को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलता रहेगा। तो जो भी साथी नवोदय विद्यालय या अन्य किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम गणितीय परीक्षण भाषा परीक्षण और इसके बाद जो आपका मानसिक परीक्षण होता है उस पूरे क्राइटेरिया को हल कराते हैं। तो आइए आज साथियों आपके लिए क्लास 9th के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके मैं हाजिर हूँ और आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इस प्रकार के जो भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न दिखाई देंगे तो आपकी परीक्षा में तो आप कैसे उसे हल कर पाएंगे तो उस पर आपको चर्चा करके बताते हैं। सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक प्रश्न में लिखा है कि 2x - 3 अपान 4 माइनस 2x माइनस 2x माइनस 1 अपान 2 इक्वल टू 2x माइनस 2 अपान 3 का हल क्या है। तो हम इसका हल किस प्रकार से निकालेंगे ये आपको बताने का प्रयास करेंगे। जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिखाई दे तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए ये इस प्रकार का एक रैखिक युग्म है तो इसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि जो हमारा इस प्रकार का प्रश्न लिखा हुआ है और हमें यहाँ पे इसे हल करना है यानी कि जो x का मान है वो हमें बताना है। तो कैसे होगा आइए चर्चा करते हुए आपको समझाने का प्रयास करेंगे। 2 मिनट हमारे साथ यदि आप बोर्ड पे बिताएंगे तो निश्चित ही इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको हल कर पाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे इस साइड और इस साइड मतलब ये जो साइड है इस साइड और ये जो साइड है वो इसके बराबर है। यही कहने का मतलब है इस रैखिक का कि ये साइड इस साइड के बराबर है। चलिए जब ये साइड और ये साइड बराबर है तो यहाँ पे हमें x का मान निकालना होता है। कैसे निकलेगा आप लोगों को बताएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 2x माइनस 3y 3 अपान 4 यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा हर और ये हर थोड़े बराबर हो जाएंगे। हमें मालूम है कि भिन्नों को हम घटाने के लिए क्या करते हैं जब भी हमें भिन्नों को घटाना होता है या जोड़ना होता है तो हमें हरों को बराबर करना होता है। तो आइए सबसे पहले इन भिन्नों का हरों को बराबर करेंगे। देखो यहाँ पे भिन्न में हर कितना है 4 है, यहाँ पे हर कितना है 2 है। हमें इसे 4 करने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है तो इसी प्रकार जब भी आपको यदि जो कुछ हम हर में करेंगे वही हमें अंश में भी करना है। यहाँ पे हमने 2 का गुणा किया है तो ऊपर अंश में भी हम 2 का गुणा कर देंगे और इस प्रकार से हमारे हर बराबर हो जाएंगे। ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 3 अपान 4 माइनस 2 का अंदर गुणा करेंगे 2 2 या 4x माइनस 2 अपान 2 2 या 4 यानी कि 4 इक्वल टू जो आएगा x माइनस 2 अपान 3। ठीक है तो ये वाला रैखिक युग्म बन गया है इस प्रकार से। अब थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि इनको हमने हर बराबर कर दिया। जब हर बराबर हो जाते हैं तो अंशों को हम आसानी से घटा सकते हैं। तो सबसे पहले अब ये देखिए कि कुछ इस प्रकार से बनेगा और यहाँ पे 2x माइनस 3 अब माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है आपको आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। यहाँ पे होगा x माइनस 2 अपान 3। ठीक है इतना आप लोगों को समझ में आया होगा और समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा यहाँ पे ये 2x प्लस के हैं यहाँ पे 4x माइनस के हैं। ठीक है ना यहाँ पे माइनस का 3 है और यहाँ पे 2 प्लस का है। देखो माइनस का 2 प्लस का है। ठीक है सबसे पहले क्या करेंगे 2x से माइनस 4x तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। यहाँ पे क्या है
माइनस का 3 प्लस का 2 यानी कि माइनस का 1 बन जाएगा, ठीक है, बटे में 4 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके नीचे हमारा ये होगा x माइनस 2 अपान 3 होगा, ठीक है, इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें त्रियक गुणा करेंगे, दोनों में तिरछा तिरछी या त्रियक गुणा कहते हैं इसे, इसका गुणा करेंगे। सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, यानी कि कोष्टक के अंदर बाहर होगा 3, ये 3 बाहर आ जाएगा, माइनस का 2x और माइनस का 1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 4 कोष्टक के बाहर, कोष्टक के अंदर हो जाएगा x माइनस 2। फिर हम क्या करेंगे, इसे कैसे, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 6x हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू प्लस का 4x हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक तो आप लोगों को स्टेप क्लियर हुआ होगा। आगे देखेंगे, अब आगे स्टेप जो आएगी, देखो क्या होगा, ये यहाँ पे माइनस का 6 है तो हम इसे उधर ले जाएंगे, और ये माइनस का 2 है तो इसे इधर ले आएंगे, ठीक है ना। तो आइए करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, यानी कि 4x, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 6x, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला इधर लेंगे तो ये वाला इधर ले आएंगे, ठीक है, तो ये वाला इधर ले आएंगे, इधर ये माइनस का 3 है और प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। ये हो जाएगा 6 4 10x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे x का मान कितना निकल के आ जाएगा, x इक्वल टू 1 माइनस 10, ठीक है, x का मान जो निकल के आया है 1 माइनस 1 अपान 10 निकल के आया है, तो ये हमारा राइट है, ठीक है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और x का मान आप लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से निकाल लिया। तो इस प्रकार के जब भी आपको प्रश्न दिखाई देगा तो आप लोग उसे आसानी से हल कर पाएंगे, और आशा करते हैं ये जो ट्रिक है वो आपको समझ में आएगी। साधारण ट्रिक है, किसी भी शॉर्ट ट्रिक का यूज करने से पहले आप लोगों को लॉन्ग ट्रिक के बारे में भी मालूम होना चाहिए, और उसको जब लॉन्ग ट्रिक आप कर पाएंगे, और लॉन्ग ट्रिक में क्या होता है कि आपको प्रश्न को तोड़ना जोड़ना पूरा आ जाता है, क्योंकि आज का ज़माना शॉर्ट ट्रिक पे चल रहा है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ अच्छा है कि परीक्षाओं में शॉर्ट ट्रिक का यूज होना चाहिए, लेकिन लॉन्ग ट्रिक को भी आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ज्ञान एक अलग बात है, और आप जो मतलब आप जिस परीक्षा में बैठ रहे हैं उसे पास करना एक अलग बात है, ठीक है ना। परीक्षाएं बहुत सारी पास करते हैं फिर, लेकिन ज्ञान एक अलग, ये एक बौद्धिक विकास है, और हमारे अनुसार जितना कि हमारा मानना है तो आपको किसी भी चीज़ का पूरा ज्ञान होना चाहिए, मतलब शॉर्ट ट्रिक भी होनी चाहिए और लॉन्ग ट्रिक भी आपको होनी चाहिए, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपका साथी सोहनलाल लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।